हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीको। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स टोटल एक्सटर्नल एनालिसिस इसमें करनी होती है, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी की। और वो भी किसकी? प्लांट की मॉर्फोलॉजी की हमें बात करनी है। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट प्लांट का हमको पढ़ना है, मीन्स वो फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट का। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, प्लांट किंगडम हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उससे हम लोग आए थर्ड चैप्टर में जिसमें प्लांट किंगडम की बात हुई। प्लांट किंगडम में पूरे प्लांट की बात है, बट कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक ही पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं, एक पूरे पोर्शन को लेकर चल रहे हैं। मीन्स फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, मीन्स एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। और ये एंजियोस्पर्म किसका पार्ट होता है? ये आपको ही पता है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आता है। मीन्स हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लांट को नहीं देखना है, सिर्फ एंजियोस्पर्मिक को ही हमें डिटेल में लेकर के चलना है। उसी की मॉर्फोलॉजी भी देखनी है, उसी की एनाटॉमी भी देखनी है, सब कुछ हमें किसका देखना है? फ्लावरिंग प्लांट का देखना है, मीन्स एंजियोस्पर्म का देखना है। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रियोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा। ये चारों भी प्लांट किंगडम के ही पार्ट थे, बट एंजियोस्पर्म को मेन पार्ट मानते हुए हमें इसे आगे लेकर के चलना है। चैप्टर का नाम हमारे क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या क्या होता है। अगर मैं यहां से इसको लेकर के आऊं, यहां मैं इस तरह से लिखता हूं। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मीन्स किसके बारे में बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी। किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहां पे हमें एक चीज तो मिल गई, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की हमें बात करनी। ये हो गया। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या मीन्स, अगर एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कर लिया जाए उसके बारे में भी, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट को ही हम लोग क्या मानते हैं? मीन्स फ्लावरिंग प्लांट जहां पे आ जाए उसको क्या मानोगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलोगे। क्या बोलोगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, ये क्या है? क्लासिफिकेशंस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हमें बात करनी है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कि आप एक बार अगर खुली आंखों से किसी भी प्लांट को देखोगे तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपसे अगर मैं बोलूं कि आपको अगर कोई प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आप देखते हो तो आप उसको, उसमें क्या आप देखोगे? अब जनरली अगर एक प्लांट को आप देखते हो तो उसके अंदर आपको स्टेम दिखाई देगा, ठीक है, उसकी लीफ दिखाई देंगी, उनके नोड्स दिखाई देंगे, उनके इंटर नोड्स दिखाई देंगे, फ्लावर्स दिखाई देगा, फ्रूट दिखाई देगा, बर्ड्स दिखाई देंगे, रूट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या मीन्स एक खुली आंख से, एक नेकेड आई से हम लोग पूरा का पूरा एक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो यहां पे हमको किसकी एनालिसिस करनी है? एक फ्लावरिंग प्लांट की एनालिसिस करनी है। उस फ्लावरिंग प्लांट की एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इन जनरल अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग पार्ट कौन सा लेके चल रहे हैं? हम लोग पार्ट लेके चल रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए किसका? प्लांट का। हमको किसकी स्टडी करनी है? प्लांट की। वो भी कौन सा प्लांट है बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कौन सा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब बात आएगी, ठीक है, जब किसकी बात आएगी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात आएगी। इसको थोड़ा इधर रखते हैं। यहां पे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, उस फिगर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अंडरग्राउंड सिस्टम में एक बनाया, यहां पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। यहां पे हम लोग इसको एक अंडरग्राउंड, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पे ड्रॉ करूं, मीन्स ये क्या है? लीफ है। ये क्या है? लीफ, ठीक है।
ये हो गई आपकी लीफ। एक स्ट्रक्चर जो आपको जनरली दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, लीफ। ठीक है, लीफ जहां से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं फ्लावर बना दूं, क्या बना दूं, फ्लावर। यहाँ पे क्या बना दूं, एक फ्लावर बना दूं। बीच बीच में क्या बनाऊं, फ्रूट बना दूं, क्या बना दूं, फ्रूट। उसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इसकी कलरिंग कर लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, फ्लावर। ठीक, अब इसी में बीच बीच में हम लोगों ने क्या दिखा दिया, फ्रूट दिखा दिया। क्या दिखा दिया, फ्रूट दिखा दिया। ये क्या है, फ्रूट। ये बीच बीच में क्या है, ये फ्रूट का पार्ट। ये बीच बीच में क्या है हमारा, फ्रूट। मान लो ये मस्टर्ड प्लांट है, क्या है, और इसके बीच में सरसों के दाने हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका फ्रूट है। नीचे आएंगे, नीचे वाले पार्ट को देखते हैं। यहां से जब आप नीचे आओगे, ये पूरी आपको क्या दिखाई देगी, ये रूट का सिस्टम आपको दिखाई देगा। यहां से ये रूट का सिस्टम। इन जनरल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसको स्ट्रक्चर को हम लोग क्या मानते हैं, ये पूरी लीफ की पार्ट है। ये पूरा किसका पार्ट है, लीफ का पार्ट। ये लीफ का पार्ट। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब बात आई, किसकी बात आई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब बात आई, तो हमें एक एक करके अगर यहाँ पे पढ़ना हो तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावर। एक चीज तो ये आपको दिखाई देगी, फ्लावर दिखाई दिया। उसके बाद आपको क्या दिखाई दिया, उसके बाद आपको दिखाई दिया फ्रूट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, फ्रूट। फ्रूट के बाद क्या दिखाई दिया, फ्रूट के बाद आपको दिखाई दिया लीव्स। क्या दिखाई दी, लीव्स। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, स्टेम। क्या है, स्टेम। अब यहां पे इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो, इसको हम लोग क्या बोले, ये नोड है। ये क्या है, नोड। ठीक है, दो नोड के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मींस यहां पे जो स्पेस है, मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा स्ट्रक्चर में। मीन्स डॉटेड अगर मैं बनाऊं, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक डॉट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डॉट मैंने, मीन्स इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है, मीन्स दो नोड के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटर नोड। क्या कहलाएगा, इंटर नोड। इंटर नोड। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन आपका कहलाएगा, ये रूट है। ये क्या है, रूट सिस्टम है पूरा। मीन्स जनरल अगर आप देखें तो आपके सामने ये सारे नाम जो आ चुके हैं, तो मेन हमें किसके बारे में पढ़ना है, जो मेन इसके पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है, अगर उसकी हम लोग बात करें, उसको यहाँ पे बाहर हम लोग आउटसाइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इस सिस्टम पढ़ेंगे वो कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, रूट सिस्टम। कौन सा पढ़ेंगे, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, स्टेम सिस्टम, या उसको सूट सिस्टम भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सूट सिस्टम भी आप उसे कह सकते हैं। सूट सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे लीफ का पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसके बारे में, फ्लावर के। ठीक है, फिर फ्लावर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में। और एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमें जानकारी रखनी होगी, वो किसके बारे में, हमें सीड के बारे में। किसके बारे में, सीड के बारे में। किसके बारे में, सीड के बारे में। मीन्स ये जो पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। मीन्स इनकी एनालिसिस करनी है, इनके जो टर्म्स दिए गए हैं, या ये कह सकते हो कि जो भी डेफिनेशन है, या ये कह सकते हो तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसके लिए। जनरली आपको भी पता है कि रूट क्या है, स्टेम क्या है, फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूँ कि व्हाट इज द स्टेम, what is root, what is flower, types of flower, modification of flower, modification of leaf, modification of stem, region in stem, region in root, ये सारी चीजें हमें नहीं पता। तो जब हम एनालिसिस करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो ये सारी चीजें उसमें इनबिल्ट होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हमें एक एक करके सिस्टम को पढ़ना होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो स्टार्ट करना है वो क्या है हमारा, एक तो हमें क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट सिस्टम, उसके बाद स्टेम सिस्टम है, उसके बाद लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है, अगर इसको हम लोग भी थोड़ा सा अंडरलाइन करें तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ये है आपका फ्लावर, ये है आपका फ्रूट, ये है लीव्स। लीव्स के बाद हमें क्या देखना था, इंटरनोड की बात करनी थी, स्टेम भी पढ़ना है, रूट भी पढ़ना है, और यहाँ पे हम लोगों ने नोड को तो देखा है। मिस ये जो पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मिस यही पूरा एक तरह से कह सकते हो कि इसेंस ऑफ द चैप्टर यही है। हर एक के बारे में हमें डिटेल में जानना है, और यही पूरा मॉर्फोलॉजी है ये किसी एक फ्लावरिंग प्लांट की, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। यही एक पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो डिटेल होगा वो रूट का होगा, स्टेम का होगा, ठीक है। बारी बारी से हम लोग एक एक चीजों को देखेंगे। जब हम लोग रूट को स्टार्ट करेंगे या स्टेम को स्टार्ट करेंगे तो हर एक सिस्टम का कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आपके सामने आएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर की बात होगी, इसी तरह से फ्रूट की भी बात हम लोग करेंगे। बट यहां पे हमें क्या देखना होगा कि कौन सा मॉडिफिकेशन के अंदर कौन सी वैरायटी आती है या कौन सी स्पीसीज आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे याद रखना मॉर्फोलॉजी के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यहां एग्जाम्पल्स पे फोकस करना हो। चीजें एकदम वन लाइन का है सब कुछ, रूट के सिस्टम के बारे में 1 से 2 लाइन डेफिनेशन, मॉडिफिकेशन में भी 1-2 लाइन डेफिनेशन है। बट आपको लर्न यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको लर्न करना होता है इसके एग्जाम्पल कि विच एग्जाम्पल इज बिलोंग टू विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। कौन सा वैरायटी किस रूट सिस्टम का है, कौन सा वैरायटी कौन से स्टेम सिस्टम को रखता है, किस प्लांट के अंदर कौन से टाइप का लीफ पाया जाता है, इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे जाननी। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। तो यहाँ पे आपके सामने एक पूरा का पूरा पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें फोकस करो तो लगभग अगर रूट सिस्टम की बात करें, शूट सिस्टम की बात करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरा का पूरा यहाँ पे सबके बारे में हमें पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ना होगा। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि वेरिएशन की बात करते हैं कि किस तरह का वेरिएशन है। वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज द एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट, और उसी के हिसाब से हमें चीजों को लेकर के चलना है। देखते हैं दूसरी स्लाइड पे आते हैं। क्या कारण है कि हमें, रीजन क्या है इसको पढ़ने का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीजन क्या है इसको पढ़ने का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा वेरिएशन। किसकी बात करेंगे हम लोग, वेरिएशन। किसकी बात करेंगे, वेरिएशंस। वेरिएशन इन डिफरेंट प्लांट फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट, एडेप्टेशन टू द वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, फॉर क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो सबसे बड़ी बात हमारी क्या आती है कि वेरिएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेरिएशन। अगर हमें क्या जरूरत पड़ी किसी के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने, रीजन यही था इसके पीछे कि मॉर्फोलॉजी की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें पता चलेगा कि जितनी भी वैरायटीज के प्लांट इस अर्थ पे पाए जाते हैं वो अपने आप को अडेप्ट किस कंडीशन में कर पाते हैं, अगर उनका रूट सिस्टम कैसा है, उनका स्टेम सिस्टम कैसा है, वो अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, वो किसी के ऊपर क्लाइंब कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आती थी। तो वेरिएशन की बात हुई, किसकी बात हुई, वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज adaptation of the plant अब वेरिएशन देखो यहां पे क्या है, एक वर्ड आपको क्या मिला, वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, या ये कह सकते हो कि आप सीधा लिख लो कि किस वजह से हमको ये पढ़ना है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो क्या है, डिफरेंट है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने है कि वेरिएशन को हमें किस तरीके से लेकर के चलना है। अब हमें अगर बात करनी है कि यहाँ पे हमें अगर चीजों को देखना है
तो कैसे देखें, तो एक तो हो गया एडेप्टेशन टू द वेरियस हैबिटेट, क्या हो गया, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट। दूसरा प्रोटेक्शन, वो अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज करके, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके। किसी चीज पे क्लाइंब करना होगा तो कैसे करेंगे, क्लाइंबिंग, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये वैरायटी शो करती है। और एक और चीज आता है आपका स्टोरेज की बात होती है। किसकी बात होती है, स्टोरेज की बात हम लोग करते हैं। और ये बहुत सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को यहाँ पे देखते रहेंगे। एडेप्टेशन टू द वेरियस हैबिटेट, एडेप्टेशन टू दी वेरियस हैबिटेट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एंड एक्सेट्रा। मतलब ये सारी बातें हमें करनी है। मीन्स बिना वेरिएशन के, ठीक है, अगर मान लो कोई भी प्लांट है, इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर कोई भी प्लांट है और उसके अंदर वेरिएशन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट आपको दिखाई देते हैं इस अर्थ पे, बट उनकी एडेप्टेशन कैसे हो रही है, क्या कहीं उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या उनकी मॉर्फोलॉजी भी कहीं उनको हेल्प तो नहीं करती है उनको किसी भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, करती है। ये बात भी हमें फोकस करनी है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर हो रहे बदलाव या उनके अंदर हो रहे स्ट्रक्चरल चेंज के पीछे भी किसका हाथ होता है, एक इन्वायरमेंट का ही हाथ होता है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट के सहारे या वो उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने आप को क्या करते हैं, या कह सकते हो अगेंस्ट नहीं, उस इन्वायरमेंट के अलाउंग वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे प्रोटेक्शन की बात हुई, किसकी बात हुई, प्रोटेक्शन की बात हुई, तो अगर रोज की बात करें उसमें कांटे पाए जाते हैं, मीन्स देयर इज अ सम डिफेंसिव पार्ट इन द रोज। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो देखा होगा कि वो किसी भी पेड़ के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया। तो उनकी एडेप्टेशन का तरीका ही अलग है, क्योंकि उनकी एनकरेजमेंट है, जैसे मनी प्लांट है उसका एनकरेजमेंट सॉइल के अंदर करने के बाद वो स्ट्रेट नहीं हो सकता, तो वो उन्होंने अपना तरीका ही बदल लिया, वो क्या करते हैं, वो क्लाइंब करते हैं। तो ये किस वजह से होता है, मीन्स देयर इज अ सम एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द वैरायटी ऑफ प्लांट। तो ये हमें लेकर के आगे बढ़ना है, आगे चलते हैं और इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज की भी बात होती है, कहीं कहीं पे स्टोरेज, जैसे स्टोरेज का भी एग्जांपल अगर ले लो, स्टोरेज कहाँ होता है, जैसे पोटैटो है, पोटैटो का जो पोर्शन है, ठीक है, वो जमीन के अंदर होता है। जैसे कैरेट हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इनका क्या जमीन के नीचे और पत्तियां ऊपर होती हैं। अब ये सोचो कि हम क्या, जो रूट सिस्टम है, जो शूट सिस्टम है, वो अलग अलग चीजें शो करता है। अगर आप एक मूली की बात करो, एक कैरेट की ही बात करो, ठीक है, कैरेट के रेडिश की ही बात करो, उनके ऊपर जो रेशे निकले होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, वो उनका रूट है। और उस रूट में वो जो पूरा पार्ट आपको व्हाइट या पूरा जो ऑरेंज दिखाई देता है, वो उनका स्टेम का रीजन है, सोचो। और उसके ऊपर लीफ का पार्ट होता है पूरा। तो इसका मतलब क्या कि स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे जो आलू है या पोटैटो, स्टोरेज ऑफ फूड उसका उसी के अंदर है। आई बात समझ में? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिलेंगे और हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे इसको हमें प्रूफ करना है। देखते हैं आगे। अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले हम लोग किसको लेके चलेंगे, सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे। तो सिस्टम में आते हैं और स्लाइड चेंज करते हैं। स्लाइड चेंज करके हम लोग देखते हैं कि प्लांट के अंदर, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके पास क्या है, सिस्टम की अगर बात करें, किसकी बात करें, सिस्टम। तो दो मेन सिस्टम है प्लांट के अंदर। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। कितने, 2 मेन सिस्टम है प्लांट के अंदर। देखते हैं 2 मेन सिस्टम जो प्लांट के अंदर है, अगर उनकी बात हम लोग करें तो क्या आता है, देख दो। एक तो पूरा का पूरा आपका रूट सिस्टम आता है और एक पूरा का पूरा शूट सिस्टम आता है। देखो कैसे चीजों को हमें क्लियर रखना है। एक होता है रूट सिस्टम, बेटा क्या होता है, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। एक होता है शूट सिस्टम, क्या होता है, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम,
ये दो पार्ट हमारे पास है, एक क्या है आपका रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होता है वो कहाँ होता है बेटा, वो अगर हम लोग बात करें तो वो अंडरग्राउंड है। ये क्या है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड ये क्या है, अबव द ग्राउंड। ये क्या होता है, अबव द ग्राउंड। और इस शूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसी शूट सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, लीफ भी मिलेगी, ठीक है, फ्रूट भी मिलेगा, ठीक है, और फ्लावर भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज की अगर और बात करें तो और क्या मिलेगा इसमें, स्टेम का भी पोर्शन मिलेगा। मीन्स जो शूट सिस्टम है उसके पास ज्यादा चीजें हैं जिसको वो होल्ड करके रखता है। इसको और सही से लिख देता हूं मैं, थोड़ा अच्छे कलर से लिखूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आई हेट दिस कलर। तो एक क्या हो गई आपकी, ठीक है, लीफ, ठीक है, लीफ की जब बात करें वो। दूसरा आपका क्या हो गया, लीफ के अलावा फ्रूट हो गया, क्या हो गया, फ्रूट। फ्रूट के अलावा क्या हो गया आपका, फ्लावर हो गया, क्या हो गया, फ्लावर। और फ्लावर के अलावा आपका कौन सा पार्ट हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, क्या हो गया, स्टेम। स्टेम। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मीन्स लीफ, ठीक है, फ्रूट, फ्लावर एंड स्टेम। ये किस सिस्टम में आता है, ये शूट सिस्टम में आता है। रूट सिस्टम में सिर्फ रूट की ही बात हम लोग करते हैं। किसकी बात करते हैं, रूट की ही बात हम लोग करते हैं। अगर हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे आए यहाँ पे, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें पूरा पढ़ना था, बट देयर इज अ चेंज कि ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, अगर इस पूरे सिस्टम की मैं बात करूं, इस पूरे सिस्टम, यहां से मैं जो चेंज कर रहा हूं वो ध्यान से देखना आप लोग। इस सिस्टम को अगर मैं चेंज करता हूं मींस दैट सिस्टम, ये यहां से यहां तक, अच्छा इसको नहीं लेते हैं, सीड तो नहीं आएगा, ठीक है, यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये क्या है, सूट है। ये क्या है, सूट सिस्टम में आता है। और ये अकेला किस में आता है बेटा, ये अकेला आता है रूट सिस्टम में। किस में आता है, रूट सिस्टम में। ये सूट सिस्टम, आई बात समझ में। तो ये अकेले, ठीक है, किस में आता है, ये सूट सिस्टम में और ये रूट सिस्टम में आता है। देख लो यहाँ पे आपके सामने है पूरा, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा, ये चार। सीट तो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, उसकी बात हम लोग तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं, यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से। अब ये पूरा पोर्शन जो है, दैट पोर्शन, और आपका ये जो पूरा पोर्शन, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गए। अब इस पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन की बात करें, देखो ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सूट सिस्टम है। ये क्या है, सूट सिस्टम। ये पूरा ऊपर का पार्ट क्या है, सूट सिस्टम, और ये पूरा नीचे का पार्ट क्या है, ये रूट सिस्टम। ये क्या है, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। ये अंडरग्राउंड है, ये क्या है, अंडरग्राउंड। ये पूरा क्या है, अंडरग्राउंड। ये अबव द ग्राउंड है, ये क्या है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ठीक। तो ये आपको यहां पे दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। एक आपको क्या मिला, सूट सिस्टम, ठीक है, और एक आपको क्या मिला, रूट सिस्टम। ये पूरा का पूरा रूट सिस्टम और ये पूरा का पूरा सूट सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट है। ये अंडरग्राउंड रीजन है। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा रीजन अंडरग्राउंड है। ये अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रीजन, ठीक। और इस पूरे रीजन की अगर हम लोग बात करें, ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं एरियल रीजन। क्या बोलते हैं, जो हवा में होता है। कहाँ होता है, हवा में प्रेजेंट होता है, या अबव द ग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अबव द ग्राउंड, ठीक। तो ये आपके सामने एक और थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आ गई, थोड़ा और चीजें इसमें बढ़ गई। आप ध्यान से देखो,
तो यहाँ पे हम लोगों ने और भी चीज़ें देख ली, और भी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ लिया। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि किस तरीके से हमें जो स्लाइड है उसको लेकर के चल रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे हम थे मीन्स पूरे प्लांट को दो सिस्टम के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका रूट सिस्टम और एक आपका हो गया सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। रूट को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और रूट के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रूट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। अब जो रूट की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो रूट सिस्टम में ऐसे कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले जो हमें जानना जरूरी होता है कि जो एक रूट का सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कितने सिस्टम और होंगे। क्या एक ही तरह की रूट सबके अंदर पाई जाएगी? क्या डाइकॉट के अंदर भी वही रूट पाई जाएगी जो मोनोकॉट के अंदर पाई जा रही है? क्या मोनोकॉट के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन होगा? क्या डाइकॉटिक के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन होगा? मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये बातें हम लोगों ने प्लांट किंगडम में की हैं कि डाइकॉट क्या होता है और मोनोकॉट क्या होता है। जिस भी प्लांट के पास दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। और जिस प्लांट के अंदर या जिस भी प्लांट के अंदर एक कॉटिलेडॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म का यही तो मेन क्लासिफिकेशन है। तो जब हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना हमें जरूरी है कि डाइकॉट के अंदर कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है और मोनोकॉट के अंदर कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है। डाइकॉट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर उसके एग्जाम्पल्स, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होगा। उसके बाद हम रीजन को डिफाइन करेंगे कि एक रूट के अंदर कितने रीजन होते हैं। उस रीजन को डिफाइन करने के बाद तब हम लोग पहुंचेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे। किस पे पहुंचेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे, कि जो रूट है उस रूट में कितने और मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। How many type of root are present in the variety of plant which can be occur on the basis of dicot and monocot। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमें लेकर के चलना है, तब जाकर के हमें चीजें समझ में आएंगी कि अगर हम वीट की बात करें, नॉर्मल किसी प्लांट की बात करें, राइस की बात करें, शुगर केन की बात करें, बहुत सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है रूट सिस्टम के अंदर। तो रूट सिस्टम को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितने पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। एक टैप रूट सिस्टम होता है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और एक एडवेंशियस रूट सिस्टम होता है। तो इन तीनों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। मीन्स अगर रूट सिस्टम को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रूट सिस्टम को हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, एक तो आपका रूट सिस्टम को इंटरनली अगर डिवाइड करें तो एक आपका होगा टैप रूट सिस्टम। क्या होगा, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। एक आपका होगा फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। और एक आपका होगा, ठीक है, एडवेंटिशियस। क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो पहले रूट सिस्टम में हम ये तीनों की बातें करेंगे। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रूट सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे रूट के और मॉडिफिकेशन की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।